तो चलिए मध्य प्रदेश को लेकर एक और सर्वे सामने आ गया है और इस सर्वे के आने के बाद जहां कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बार फिर से निराशा का माहौल छा गया है। जी हां, देश भर के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रचार प्रसार का काम धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है और वैसे में लंबे अरसे से जिस चुनाव की बात हो रही थी, खूब चर्चा हो रही थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, हमने आपको पहले भी बताया कि लोग कहते हैं कि गुजरात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य, वो आरएसएस बीजेपी की राजनीति की प्रयोगशाला है। पर यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है। अगर बीजेपी और आरएसएस की राजनीति की कोई प्रयोगशाला, कोई राज्य है, तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत गढ़ है, आरएसएस का बड़ा मजबूत गढ़ है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में जाएं, मध्य प्रदेश के किसी भी गली मोहल्ले में जाएं, आपको बीजेपी या आरएसएस का एक विंग काम करता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नाको चने चबवा कर रख दिया और सरकार कांग्रेस की बनी। लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियां बदल रही हैं। जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनती है, फिर बाद में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बगावत होती है और इस बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार का पतन हो जाता है। कांग्रेस की सरकार का पतन तो हो गया, लेकिन क्या स्थायी रूप से कांग्रेस खत्म होगी मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल इसके ठीक उलट हुआ। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ विधायक बागी होकर कांग्रेस छोड़कर चले गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी तो और मजबूत हो गई मध्य प्रदेश में। और आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं और सर्वे ये इशारा कर रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस का वोट और कांग्रेस की सीटें दोनों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार कई सर्वे सामने आए और आज हम बात कर लेते हैं एक और नए सर्वे की, जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। और यह सर्वे है लोकपोल का। अब आपको बताते हैं कि लोकपोल यह दावा करता है कि ग्राउंड जीरो सर्वे है उनका, और ये दावा करते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच लोगों से राय ली गई। मध्य प्रदेश के लोगों से पूछा गया वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, वो किसको सरकार में आता हुआ देखना चाहते हैं, और सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। और उसके बाद लोकपोल ने ग्राउंड जीरो सर्वे को जो है पब्लिश कर दिया, लोगों के सामने लाकर रख दिया। और ग्राउंड जीरो सर्वे लोकपोल का कहता है कि अगर आज मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो जाए या मध्य प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उनके नतीजे क्या होंगे, तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को 120 से 132 सीटें मिलने जा रही हैं लोकपोल के सर्वे के अनुसार। यह सर्वे बहुत कुछ कहता है। सर्वे का इशारा बहुत बड़े, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बदलाव की ओर लेकर जा रहा है। कैसे, वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 116 होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 132 तक जाती हुई नजर आ रही है। और यह कल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नहीं किया होगा। 132 सीटों तक पहुंचना यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। और बीजेपी की बात कर ले तो 98 से 110 के बीच भारतीय जनता पार्टी रह सकती है और बीजेपी एक तरीके से मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले, जो मायावती की पार्टी है, उनको 0 से 0-2 मतलब 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। अदर्स के खाते में भी 4 सीटें जाने का अनुमान लोकपोल का सर्वे लगा रहा है। अब बता दें सैंपल साइज, तो 1,70,000 सैंपल साइज है, यानी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में 1,70,000 लोगों से इस बात को लेकर चर्चा की गई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वो किस पार्टी को पसंद करते हैं। और इस आधार पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और सरकार में आने के संकेत साफ तौर पर नजर आए और कांग्रेस आगे निकल गई। खैर, अब इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन्स को लेकर के भी सर्वे बताए गए हैं। और इस सर्वे के अनुसार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल में कांग्रेस पार्टी आगे है। मालवा में भी कांग्रेस आगे है, जबकि नर्मदा में भारतीय जनता पार्टी आगे है। निमाड़ के इलाके में कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर बताई जा रहे हैं। हालांकि ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, इस सर्वे की जो सबसे खास बात है, ग्वालियर चंबल के इलाके में कांग्रेस को एक तरफा कह ले बहुमत की तरफ कांग्रेस को बढ़ा रहा है। मतलब कांग्रेस को जो बढ़त है मध्य प्रदेश में, वो सर्वाधिक ग्वालियर चंबल के इलाके से है। ग्वालियर चंबल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य
सिंधिया का इलाका माना जाता है और इस इलाके में कांग्रेस पार्टी की पकड़ बड़ी मजबूत। तमाम सर्वे, ये तो लोक पोल का सर्वे है, बाकी भी जो सर्वे सामने आ रहे हैं उन सब में ग्वालियर चंबल का इलाका कांग्रेस को बढ़त दे रहा है। और ऐसे में समझिए कि कांग्रेस पार्टी, हमने आपको शुरुआत में बताया कि मध्य प्रदेश बीजेपी आरएसएस की राजनीति की प्रयोगशाला रहा है और वैसे में जो सर्वे सामने आ रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है तो राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर पड़ना लाजमी है और राष्ट्रीय राजनीति को यह प्रभावित करने जा रहा है हर हाल में। फिलहाल मध्य प्रदेश हो, पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव का आनंद लीजिए, खबरों का आनंद लीजिए। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं? अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।